मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आता है वो थोड़ा सा खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। एक बात पक्की है कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से सुनोगे और जो इसमें स्ट्रैटेजी बताई है उसको दिल से फॉलो करोगे, दिमाग से फॉलो करोगे, देन यू विल डेफिनेटली बी नवंबर एंड तक मेंस पूरा डन हो जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट। देखो यार, बात क्या है कि ट्रेडिशनल कोचिंग की एक दिक्कत है। हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो ही बोल देते हैं सीधा। वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी एंड वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप में से कुछ लोग मेरे बारे में जानते होंगे और ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, मैं मान के चलता हूँ ये। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फर्स्ट एवर वीडियो फॉर यूपीएससी 2026। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आने वाली ये पहली वीडियो है जो यूपीएससी 2026 के बारे में बात करेगी। और आगे बढ़ने से पहले, इंपॉर्टेंट बातों पर जाने से पहले कुछ और आपसे मतलब साझा करना चाहता हूँ। सी, इफ आई हैव वन रिग्रेट इन माई एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन दैट इज कि यार सही वक्त पे सही गाइडेंस नहीं मिली, सही वक्त पे कोई बताने वाला नहीं था कि इस पर्टिकुलर टाइम तक ये करना है, फिर ये करना है और ये ऐसे करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आता है वो थोड़ा सा खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो कुछ अच्छे बैकग्राउंड से ही आया होता है। अच्छा बैकग्राउंड इन द सेंस पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से, थोड़ा ठीक पढ़ के, थोड़ा अच्छा एक लेवल अचीव करके किसी भी चीज़ में, कहीं स्कूल वगैरह के टॉपर, क्लास के टॉपर, सीट के टॉपर, बेंच के टॉपर, मेल फीमेल टॉपर, कुछ भी टॉपर रह के आते हैं। देन यू कम टू यूपीएससी प्रिपरेशन, फिर यूपीएससी प्रिपरेशन आपको तोड़ देती है अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक द यूपीएससी 2026। अब क्या ये वीडियो में मैं आपसे वादा कर दूं, प्रॉमिस कर दूं बड़े बड़े? नहीं, दैट इज नॉट माई स्टाइल, दैट इज नॉट व्हाट वी डू। एक बात पक्की है कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से सुनोगे और जो इसमें स्ट्रैटेजी बताई है उसको दिल से फॉलो करोगे, दिमाग से फॉलो करोगे, देन यू विल डेफिनेटली बी डूइंग बेटर देन द अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर्स। ये पक्की बात है। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। और आई रियली विश, मतलब ये शुरू करने से पहले 2026 की जर्नी, इससे पहले 2025 वाले बच्चों को गाइड कर रहे थे हम, शुरू करने से पहले ये जो जर्नी है 2026 की, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई रियली होप कि हम यहाँ पे जो भी बताएं, जो भी करें, आपको सच में हेल्प करें यार। बिकॉज सब कुछ बाद में है, हम बाद में, एवरीथिंग इज अ पार्ट, ये स्ट्रैटेजीज बाद में है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है और वो कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। सो उस पूरे चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे खुद के 3 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस हैं, जो मेरी टीम में है, मल्टीपल इंटरव्यूज, मल्टीपल मेन, सबने मिलके पूरा ध्यान लगा के, दिमाग लगा के, अपनी दिक्कतों को सॉल्व करते हुए, अपने एक्सपीरियंस से, अपने सक्सेस एंड फेलियर से ये स्ट्रैटेजी आपके लिए डिवाइस की है, ये रोड मैप, ये प्लान आपके लिए डिवाइस किया है। एंड आई रियली होप that it will help you. I really hope that. All right. On that note, let's begin. So this is for the first session ever for UPSC 2026 plus मतलब अगर आप 2026 के बाद का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 27 का कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन करके रखता हूं, तो आप उसको पूरा तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन? देयर आर गोइंग टू बी मेजरली 3 to 4 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला एक 16 मंथ का रोड मैप दूंगा मैं आपको, एक 16th मंथ रोड मैप दूंगा। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 16 के 16 महीने आपकी लिस्ट कर रखे हैं। ये मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा एक 16 मंथ्स का कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। देन रोड मैप तो एक चीज हो गई, दूसरा है प्लान, है ना। रोड मैप हो गया एक मैक्रो चीज, अब उसके अंदर माइक्रो पार्ट्स। तो माइक्रो पार्ट क्या है? प्लान है। तो अगले 7 मंथ का मैं आपको मेंस का, कैसे आप पूरा मेंस के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, उसका वीकली प्लान दूंगा। सर मेंस के लिए क्यों प्रिपरेशन करनी है? देखो यार, बात क्या है कि ट्रेडिशनल कोचिंग की एक दिक्कत है। वो क्या करते हैं कि आपको आपका मई में प्रीलिम्स है, अप्रैल तक आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस ही पढ़ाते रहते हैं, आपका सिलेबस ही कंप्लीट करवाने में रहते हैं। आई सीरियसली हैव मेट स्टूडेंट्स हियर और मैं ताजुब मान गए उनकी बात सुन के कि वो अप्रैल में ऑप्शनल पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, मेंस की क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। अरे भाई, टाइम से मेंस क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज अ 7 मंथ प्लान। इसको हद से एक्सटेंड करोगे तो 8 मंथ का करना, अपना मेंस इसमें खत्म करो, एटलीस्ट जीएस और एसए का पोर्शन। ऑप्शन कब तक चला सकते हो वो भी बताऊंगा, लेकिन कम से कम अगर इस प्लान को फॉलो करोगे ना, नवंबर एंड तक मेंस पूरा डन हो जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट। नाउ इट इज अप टू यू, आप कहीं से भी लो, प्रिपरेशन कहीं से भी करो, ये तो पूरा का पूरा फ्री प्लान है ना, टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएगा, तो इसके लिए तो कुछ पे नहीं करना। लेकिन आप कहीं भी और जा रहे हो तो उनसे पूछो यार, हम आप हमारा जो सिलेबस है ये कब तक कंप्लीट करा रहे हो? अब वो बोलेंगे अप्रैल में कंप्लीट करा देंगे, मई में आपका एग्जाम है। अच्छा ठीक है, अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 15 दिन में 1.5 साल का सिलेबस रिवाइज कर लूंगा। कांट हैपन, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट यू हैव टू हैव अ 7 मंथ मेंस का प्लान। अब ये प्लान में हमने आपको वीकली प्लान है ये, जिसको आप अपने हिसाब से डेली चलाएंगे, अगर आप मतलब जो पूरा फ्री वाला ग्रुप है उसको फॉलो करेंगे तो। इस पूरे के लिए हमने एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया है, सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर यूपीएससी 2026 स्टूडेंट्स। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन जस्ट जॉइन द लिंक। ऑलरेडी देयर आर मोर देन 2000 एस्पिरेंट्स देयर, तो आप भी फटाफट उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, वे विल बी रनिंग दिस एंटायर प्लान। चलिए फिर तीसरा एजेंडा क्या है जो आज रहेगा? वो रहेगा भाई ऑप्शनल है, जीएस है, इससे 3 ही चीज है। लैंग्वेज पेपर तो पढ़ेंगे नहीं,
मैंने तो देखा है लैंग्वेज पेपर इंटरव्यू भी पढ़ा देते हैं लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में। डोंट फॉल फॉर ऑल दैट, है ना। तो ऑप्शनल है, जीएस है, ऐसे है, ये तीन चीजें हैं जिनके मार्क्स होते हैं मेंस में। तो इनको कैसे बैलेंस करें, कैसे कवर करें ऑप्शनल में। अब ऑब्वियसली में ऑप्शनल तो बहुत ही सारे हैं, है ना, डजन्स एंड डजन्स ऑफ ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता, बट आई विल गिव यू अ 5 स्टार पॉइंटर, एक 5 पॉइंटर, एक 5 स्टार दूंगा मैं आपको। अगर आपने वो 5 सितारे अपने प्रिपरेशन में लगा लिए ऑप्शनल के, आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन डन हो जाएगी। बात समझ में आया। एंड साथ में जीएस और एसए के लिए हमारा कॉन्कर प्लान है। ये कॉन्कर क्या है मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। ये पूरा का पूरा रोड में पूरा का पूरा प्लान, 7 महीने का प्लान अभी आपको मैं पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। पीडीएफ, एक्सेल, पीपीटी सब आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। गॉट इट। चलिए नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दी 16 मंथ्स। एक बार अच्छे से देख लो, 16 महीने ही आपके आने वाले मेहनत के महीने हैं। जो पहली लाइन है वो लाइन है मेंस प्रिपरेशन की। जो दूसरी लाइन है उसके जो पहले 2 अक्षर हैं वो मेंस प्लस प्री है और बाद के सिर्फ प्री है। और जो लास्ट लाइन है वो ईश्वर करे सिर्फ और सिर्फ मेंस प्रिपरेशन के लिए। ईश्वर क्यों करे, क्योंकि यहां पे अगर आपने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो फिर आप इन 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेंस करोगे। लेट मी एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, मई से लेके नवंबर तक। दीज आर द मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस ओनली। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रीलिम्स मोड में मत जाइए। प्रीलिम्स मोड में जाने से आप मेंस कभी प्रिपेयर नहीं कर पाते, आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं होते, ऑप्शन ढंग से प्रिपेयर नहीं होता है, और पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकल भी गया, आप मेंस की साइकिल में फंस के रह जाते हैं। सो प्लीज प्रिपेयर होल हार्टेडली इन द नेक्स्ट 7 मंथ फॉर मेंस। आप कहीं से भी प्रिपेयर करिए, डजंट मैटर। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो इन द मंथ ऑफ मे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लान फ्रॉम 5th ऑफ मे। तो ये मान लेते हैं हम कि आधा मई और पूरा जून। व्हाट विल यू डू, यू विल डू जीएस 1। अभी पूरा प्लान मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझा देता हूं, ब्रीफ दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। देन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड टिल हाफ ऑफ अगस्त यू विल बी डूइंग द जीएस फॉर एथिक्स, मेरा फेवरेट। देन बिगिनिंग फ्रॉम हाफ ऑफ अगस्त एंड गोइंग टिल सितंबर एंड यू विल बी डूइंग जीएस 2, मेरा दूसरा फेवरेट। एंड द लास्ट 2 months विल बी गिवन टू GS3 एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या बला है ये थोड़ी देर में बताऊंगा, बट GS3 मान लो अभी के। सर GS3 में 2 महीने बाकी सब में 1.5 महीने, ऐसा क्यों? क्योंकि GS3 में सब्जेक्ट ज्यादा है। अभी आप देखोगे कि GS3 में हमने सेक्शंस भी ज्यादा रखे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के टॉपिक्स को रीअरेंज करके ऊपर नीचे करके प्लान बनाया गया है। ध्यान से सुन लो, देख लो और समझ में आ जाएगा। देन अब वहां पे आपका जब ये प्लान आप देखोगे तो नवंबर के 2 दिन बचे होंगे, तभी आपका पूरा का पूरा मेंस डन हो जाएगा। 2 दिन बचे होंगे नवंबर के। लेकिन क्या आपको मेंस प्रिपरेशन वहां छोड़ देनी है? नहीं। हमारे प्रीवियल के बच्चों को भी हमने अभी यही समझाया था कि अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है, थोड़ा कुछ बचा है, तो आप जनवरी एंड तक अपने ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हो। प्लीज नोट द वर्ड भी। What does that mean? That you will start your prelims preparation from December, but you will not completely leave your mains. You will also study, revise, make short note, जो भी अभी समझाऊंगा 5 pointed star में ऑप्शनल के। आप क्या करोगे? You will prepare your ऑप्शनल एज वेल इन दीज 2 months। तो यहां पे आ गया मेंस का क्या, ऑप्शनल, एंड साथ साथ में हो गए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू। तो ये 2 मंथ हो गए मेंस एंड प्रीलिम्स के। क्लियर है बात यहां तक? फिर उसके बाद जो ये डेडिकेटेड 4 मंथ हैं, मेरे हिसाब से जो आपका एग्जाम है, हालांकि मैं यूपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका एग्जाम है वो 24 तारीख को होगा, 24 मई को होगा। कंसिडरिंग कि अगर सेकंड लास्ट संडे टाइप का, या 31 मई को भी हो सकता है, क्योंकि 24 और 7 31, तो 31 या 24 मई को आपका एग्जाम होगा। तो वो कंसिडर करके हमने मई एंड तक आपका लिया है। तो ये जो 4 महीने हैं, दे विल बी डेडिकेटेडली फॉर प्रीलिम्स ओनली एंड ओनली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बात समझ में आई सबको? एंड देन व्हेन यू आर डन विद मई, यू आर डन विद प्रीलिम्स, आपका भगवान करे यार आपकी मेहनत सफल, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, यू विल बी एबल टू राइट मेंस। एंड फिर ये 3 महीने आप बहुत ही शिद्दत से मेंस की प्रिपरेशन करोगे, जो कि आपकी जनरली कब शुरू होगी? सेकंड लास्ट फ्राइडे जो होगा उसको आपका मेंस शुरू होगा अगस्त में। This is my assumption seeing this year's calendar. It might obviously change as per UPSC's discretion, but ये ओवरऑल मुझे समझ में आता है। खैर, आज अब ये आपको समझ में आया क्या 16 महीने का रोड मैप है। अब इसके डिटेल में घुसते हैं। अभी प्रीलिम्स के लिए मत जानो, अभी इस पीरियड में क्या करना है वो मत जानो, अभी ये समझो, है ना। बताने को मैं बहुत आसान सारा बता सकता हूं, बट अभी ये समझो कि यहां मई से जब शुरू करेंगे और ये नवंबर तक जाएंगे, ये सबसे ही क्रूशियल पीरियड है। कोई इंसान क्या रैंक लेके आएगा, कोई इंसान कितना अच्छे से क्लियर करेगा एग्जाम को, वो पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि इन 7 महीनों में आप कितने अच्छे से मेंस प्रिपेयर करते हो। इफ यू प्रिपेयर योर मेंस वेरी वेल, यू आर गोइंग टू नॉट जस्ट क्लियर बट क्लियर विद अ गुड रैंक। कम प्रिपेयर करोगे, पीछे रैंक आ सकती है, नहीं आ सकती है। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करोगे, रैंक नहीं है। यही है सिंपल सा फंडा। ऑलराइट, समझ में आई बात? सो विद दैट लेट अस गो इनटू मोर डिटेल, मोर डेप्थ
एंड लेट अस लुक एट further things. Let us look at the Concur का पूरा plan. Let us have a look at this particular thing. So yeah, this is the agenda. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी एक वीकली प्लान में आपको दूंगा. Concur है क्या? So Concur is our mains flagship program. अभी आपने देखा Concur का जो टाइटल था, Concur हमारा मेंस फ्लैगशिप प्रोग्राम है. लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर देयर वाज आल्सो जो मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे उनके लिए भी एक Concur हमने चलाया था. तो इस बार वो सब बच्चों के लिए ही है. लाइक इट इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ द लेंथ 7 months. उसका पूरा प्लानर आपके सामने है. ये उसका जो गाइडेंस वाला पार्ट है वो आपको पूरा यहाँ पे समझ में आएगा. एंड फॉर दैट यू हैव अ डेडिकेटेड पीयर ग्रुप दैट यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन फॉलो. एंड वी विल आल्सो टेल यू हाउ टू बैलेंस योर जीएस एसए एंड ऑप्शनल. क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट. ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस. तो ये आपका पूरा सामने आपके शेड्यूल है. ये सबसे पहले मई 5 से मई 11 तक आपके ओरिएंटेशन सेशंस हैं. लेट अस हैव अ लुक एट दीस ओरिएंटेशन सेशंस. तो देखो यार, अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इफ यू गिव मी अ एक्स टू शार्प अ ट्री, टू कट अ ट्री, आई विल यूटिलाइज द मेजॉरिटी टाइम टू शार्पन माई एक्स. क्योंकि अगर मेरी एक्स शार्प ही नहीं है, खोखली ही है, हमारे यहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं ठूटी है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे पेड़ कटेगा? कटेगा ही नहीं. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू शार्पन आवर एक्स एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रिपरेशन होती कैसे है. तो स्टार्टिंग के एक वीक में हम आपको यही बताएंगे कि भाई एक्चुअली में हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर मेंस. अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. मेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आंसर्स. नॉट जस्ट आंसर्स, बस क्वालिटी आंसर्स, है ना, द बेस्ट क्वालिटी आंसर्स. ये कैसे लिखने हैं, होते क्या हैं ये? ऐसी क्या डिफरेंस है कि किसी एक बच्चे को 10 में से 8 नंबर भी मिलते हैं? कोचिंग तो कभी नहीं देगी आपको 10 में से 8-9 नंबर भी मिलते हैं, दूसरे को 0 भी मिलते हैं, या फिर 1 नंबर भी मिलता है. तो वो कैसे डिस्टिंग्विश होता है, किन आंसर्स में डिस्टिंग्विश होता है? देन हाउ टू यूज द टॉपर्स कॉपीज. सिंपल सर्च करो गूगल पे, इतने सारे टॉपर्स कॉपीज निकल के आ जाते हैं, बट उसको यूज कैसे करना है, उसमें से कंटेंट कैसे डिराइव करना है, उसमें से वैल्यू एडिशन कैसे डिराइव करना है, उसमें से प्रेजेंटेशन कैसे डिराइव करना है, उसमें से स्ट्रक्चर कैसे डिराइव करना है, ये सारी चीजें सीखनी तो पड़ेंगी. तो दैट वी विल बी टीचिंग यू हियर. देन हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस. बिना नोट्स के मेंस में जाना बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है. मेरा पहला दूसरा मेंस था, आई स्टिल रिमेंबर, दूसरा तीसरा मेंस मेरा धौलपुर हाउस में था. आई स्टिल रिमेंबर कि बच्चे बाहर पूरी इकोनॉमी की बुक लेके बैठे हुए हैं मेंस के पेपर में जाने से पहले. लाइक कैसे पढ़ लोगे आप वो पूरी की पूरी बुक मेंस से पहले रिवाइज कैसे कर लोगे? सो यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स फॉर मेंस. नोट्स फॉर मेंस, प्लीज बहुत ध्यान से समझिए. नाउ इज नॉट द टाइम जब आप ये बोलो कि नोट्स फॉर यूपीएससी. नहीं, नोट्स फॉर प्रीलिम्स, नोट्स फॉर मेंस, नोट्स फॉर इंटरव्यू. अपनी प्रिपरेशन को कैटेगराइज करिए. ओके, देन हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये मैं आपको बताऊंगा ही, है ना. पूरा स्ट्रैटेजी सेशन रहेगा इसका, बहुत डिटेल्ड. आज भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको मैं. देन इंडिविजुअल, हर एक जीएस का स्ट्रैटेजी सेशन एंड एसए का स्ट्रैटेजी सेशन. दिस विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ योर एक्स शार्पनिंग, है ना. ये वो वाली एक्स है, ठीक है. ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट थिंग. दिस इज हाउ योर शेड्यूल बिगिंस. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लान आपका जो अब एक्चुअल जो पढ़ाई शुरू हो रही है ना, पढ़ाई की तैयारी हो गई या पढ़ाई शुरू हो रही है, तो वो कब से शुरू हो रही है? वो आपकी शुरू हो रही है 12 मई से. नाउ यहाँ पे जो भी आप टॉपिक देखोगे, यहाँ पे देखोगे, आगे देखोगे, जो भी आप टॉपिक के नाम देखोगे एक्चुअल यूपीएससी सिलेबस से उठाए गए, है ना. ये पीपीटी भी मिलेगी आपको और एक डिटेल्ड एक्सेल शीट पीडीएफ वो भी मिलेगी. यहाँ पे अभी ये भी समझाऊंगा, ये पर्टिकुलर शीट भी आपको समझाऊंगा मैं. यू विल बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. तो अभी दिखाता हूं मैं डिटेल में, पहले समझ लो एक बार. सो दिस इज द फर्स्ट वीक में सबसे पहले इस टॉपिक को प्रिपेयर करो, इसके नोट्स प्रिपेयर करो. राइट, जहां से भी कर रहे हो, हमारे साथ करोगे तो बहुत, मतलब फिर तो हम तो गारंटी ले ही सकते हैं कि हम सबसे बढ़िया कराएंगे. बट इन एनी केस अब जहां से भी करो, इसके नोट्स प्रिपेयर करो. देन इस पर्टिकुलर चीज के पीवाईक्यू लिखो, बिकॉज बिना आंसर राइटिंग के तो कुछ नहीं होने वाला है. कितने भी नोट्स बना के रख लो. तो इसके नोट्स प्रिपेयर करो, इसके पीवाईक्यूज लिखो. राइट, फिर नेक्स्ट क्या करना है, फिर अगले हफ्ते में सिमिलरली अगला टॉपिक, अगले 2 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक आप प्रिपेयर करो एंड देन उनके पीवाईक्यूज लिखो. गेटिंग माय पॉइंट? फिर उनके पीवाईक्यूज लिखो, ये रहा, है ना. एक दिन पूरा आपको पीवाईक्यूज के लिए डेडिकेटेड है. उस दिन उसके पीवाईक्यूज लिखो, और हमारे साथ हो तो हम लिखवाएंगे, हम बताएंगे कैसे पीवाईक्यूज लिखने हैं. कुछ मॉडल पीवाईक्यूज भी आपको देंगे, मॉडल आंसर्स भी देंगे टॉपर्स के लिखे हुए. देन आपका एक दिन हमने किस चीज के लिए डेडिकेट किया, फिर एसए के लिए, क्योंकि एसए साथ में चलाना है. देन उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगले जो टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले आपने क्या कंप्लीट किया. जैसे आपने मान लो सबसे पहले कल्चर खत्म कर लिया, फिर मॉडर्न खत्म कर लिया, फिर आपके अगले 2 टॉपिक्स क्या होंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. तो तीसरे वीक में आप क्या करोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. फिर हमने आपको एक पूरा दिन उसके पीवाईक्यूज के लिए दिया है. एंड नाउ व्हेन यू आर एंटायरली डन विद द हिस्ट्री सेक्शन, तब आपको क्या करना है, तब आपको हिस्ट्री का लिखना है सेक्शनल टेस्ट. देन यू विल बी डूइंग विद द सेक्शनल टेस्ट ऑफ द हिस्ट्री मॉड्यूल. बात समझ में आई? तो ऐसे करके आप अपने
सेक्शनल टेस्ट को खत्म कर सकते हो। ऑलराइट, क्लियर? देन आप आगे बढ़ोगे, हिस्ट्री खत्म हो गई है, ऐसे सोसाइटी कवर किया, सोसाइटी के पीवाईक्यूज लिखे। देन सोसाइटी के अगले 2 टॉपिक्स खत्म किए, उसके पीवाईक्यूज लिखे। फिर सोसाइटी पूरा खत्म हो गया, उसका सेक्शनल दे दिया, फिर अपना ऐसे प्रिपेयर कर लिया। सिमिलरली फिर ज्योग्राफी के लिए सेम चीज, ज्योग्राफी एक टॉपिक प्रिपेयर किया 1 वीक में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। जो छोटे टॉपिक है वो हमने एक वीक में 2 रखे हैं, जो बड़ा टॉपिक है वो हमने 1 वीक में 1 रखा है। बहुत ध्यान से, है ना? वी हैव बीन वेरी केयरफुल विद दैट। एंड देन व्हाट यू डू इज यू राइट पीवाईक्यूज, देन यू अगेन राइट पीवाईक्यूज, एंड देन यू गिव अ सेक्शनल टेस्ट, एंड देन you do a revision of the entire GS1 paper, and then what you do is you give a full length test of the entire GS1 paper। अब एक बार पर्सपेक्टिव में लाता हूं चीजों को। 12 तारीख से शुरू हुआ, 4 जुलाई को खत्म हुआ, ठीक है? लगभग आपका मान लो 50 दिन मान लो, ठीक है? 50 दिन के आसपास लगा लेते हैं। इन 50 दिनों में आपने ना सिर्फ अपना पूरा GS1 खत्म कर लिया, उसके नोट्स खत्म कर लिए, उसके पीवाईक्यूज खत्म कर लिए, उसके 3 सेक्शनल खत्म कर लिए, उसका फुल लेंथ टेस्ट खत्म कर लिया। ऐसे करनी है प्रिपरेशन। बात समझ में आई? दिस इज हाउ यू विल मूव अहेड। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। GS1 लोग 6-6, 7-7 महीने सिर्फ उसी में लगा देते हैं। भाई वो 250 नंबर का है और उसमें 250 में से मैक्सिमम 110 ही आएंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना प्लीज। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो फर्दर। तो फिर वही थोड़ा सा मैंने आपको ब्रेक दिया, ऐसे दिया, एंड देन वी विल स्टार्ट विद GS4। अरे सर 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्या पहले 4 करो। क्यों? क्योंकि 2 और 3 है करंट अफेयर बेस्ड। मैंने बोला ना बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइन किया है। 2 और 3 है करंट अफेयर बेस्ड, करंट अफेयर बाद तक का कवर करना है ना? तो इसलिए वो थोड़ा लेटर भी चलेगा तो चल जाएगा। करेक्ट? बात समझ में आई? तो जुलाई 7 से जुलाई 12 आप क्या करोगे? एथिक्स के पहले 2 टॉपिक, फिर उनके पीवाईक्यूज। ओके, देन सिमिलरली एथिक्स के फिर 2 टॉपिक, फिर पीवाईक्यूज, फिर ऐसे, देन उसके बाद आपका सेक्शनल टेस्ट। किसका सेक्शनल टेस्ट? थियरी सेक्शन का, है ना? एथिक्स के थियरी सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट। एंड देन जो 3 टॉपिक और बचे थे, 4 टॉपिक का एक सेक्शनल टेस्ट हो गया, फिर 3 टॉपिक का एक सेक्शनल टेस्ट, उसके पीवाईक्यूज, उसका सेक्शनल टेस्ट। तो GS4 में आपने थियरी में 2 सेक्शनल टेस्ट दे दिए, फिर आपने केस स्टडीज प्रिपेयर करी, और फिर आपने एक केस स्टडी का सेक्शनल टेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद आपने थोड़े से दिन ले लिए रिवीजन और एस्से के लिए, एंड देन यू गिव योर GS4 का फुल लेंथ टेस्ट। अब दोबारा सोचो, आप अगर सच में पढ़ाई करना चाहते हो, सच में 12 मई से शुरू किया, 10 अगस्त को खत्म किया, 2 महीने के अंदर अंदर क्या क्या निपट गया? 2 महीने के अंदर अंदर पूरा GS1, पूरा GS4, उनके नोट्स, उनकी वैल्यू एडिशन, उनके पीवाईक्यूज, उनके आंसर, सेक्शनल, सब कुछ डन हो गया। फॉर एनी स्टूडेंट हु इज रियली डेडिकेटेड, तो समझो 3 सेक्शनल GS1, 3 सेक्शनल GS4, कितने हो गए? 60 क्वेश्चंस, 20 FLT, 20 FLT उधर, टोटल 40, 60 और 40 100, 100 क्वेश्चंस in these 2 months plus the PYQs। सोच के देखो किस लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो, इंटेंसिटी सोच के देखो। अगर वाकई में मेहनत करना चाहते हो तो यू कैन रियली फॉलो दिस एंड इट विल रियली 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 हेल्प यू। एक टाइम पे बात हुआ करती थी कि 500 आंसर लिख लो तो सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। इस पूरे प्लान में आप 500 आंसर्स तो कम से कम लिख ही लोगे, पक्की बात है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंगल डिजिट रैंक, ऑब्वियसली वो तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बट द पॉइंट इज यू विल बी अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स मोस्ट डेफिनेटली। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो टू GS2। इसके बाद GS2 आएगा, फिर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स करेंगे, उनके पीवाईक्यूज, फिर एस्से, फिर कुछ टॉपिक और फिर उनके पीवाईक्यूज, और फिर एस्से और सेक्शनल टेस्ट। गेटिंग द पॉइंट? इस तरीके से आपका पूरा प्लान चलता रहेगा सिमिलरली विद दिस। तो मैं आपको एक बार ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल एक ब्रीफिंग है, ये मैं आपको इस शीट पे दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये शीट फॉलो करनी है। यू विल गेट दिस पर्टिकुलर शीट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी, टेलीग्राम चैनल ऑफ 2026 प्रोग्राम ऑल्सो, दोनों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, यूज करो। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ओरिएंटेशन वीक, फिर आपका GS1 का आर्ट कल्चर वाला मॉड्यूल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर सेक्शनल। सिमिलरली मैंने आपको सोसाइटी बताया, ज्योग्राफी बताया, फुल लेंथ टेस्ट। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एथिक्स, एथिक्स का पूरा, उसके बीच में 2 सेक्शनल, फिर केस स्टडीज, उसका सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट। तो GS4 कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको GS2 भी मैं आपको बता रहा था। अब देखो GS2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो बहुत छोटी सी एक चीज बताता हूँ, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है बट एक समझने वाली बात है। इफ यू लुक हियर यू विल फाइंड दैट टॉपिक नंबर 10, 14 एंड 15 आर रिटन। क्यों भाई काउंटिंग भूल गए थे? नहीं, 11, 12, 13 नीचे लिखा है। ऐसा क्यों किया हमने? देखो यही छोटी छोटी चीजें गाइडेंस में हेल्प करती हैं। अब ये जो टॉपिक नंबर 10, 14 एंड 15 है, इनको जब आप साथ में मिलाते हो तो आपका गवर्नेंस का पोर्शन बनता है। ये टॉपिक नंबर 10 है पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये टॉपिक नंबर आपका 14 है एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, एंड देन द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में तो कंट्री में गवर्न ही कर रही है ना,
या गवर्नेंस को एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये तीनों टॉपिक मिलके गवर्नेंस के बनते हैं, इसलिए इनको साथ में रख दिया। सिमिलरली ये तीनों टॉपिक मिलके सोशल जस्टिस के हैं, ये इसके बाद ही यूपीएससी ने रख दिए थे, हमने उनको अलग से कर दिया। पूरा हो गया लेकिन सेक्शन वाइज। बात समझ में आई? और इस पूरे को मिला के आप एक गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का सेक्शन टेस्ट लिख लो, उससे पहले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का लिख लो, और बाद में फिर आप यहां पे जाके आगे आईआर का सेक्शन टेस्ट लिख लो। वंस यू डू दिस यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर GS2 एज वेल विद द फुल लेंथ टेस्ट। तो कब तक कंप्लीट हो गया भाई? 5 अक्टूबर। वैसे तो पहले ही हो गया, GS2 का फुल लेंथ टेस्ट इज ऑन 1 अक्टूबर, तो सितंबर खत्म होते होते मान लो, या फिर यार 5 अक्टूबर मान लो। 5 मई से 5 अक्टूबर काउंट करो, मई से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने, 3 GS पेपर्स कंप्लीटली डन। काउंट द नंबर ऑफ FLTs, सेक्शनल्स एंड PYQs दैट यू विल डू। अब करो काउंट। अब मुझे बताओ, विल यू फाइंड अ बेटर प्लान एनीवेयर? विल यू फाइंड अ मोर इंटेंस प्लान एनीवेयर? विल यू फाइंड अ मोर इफेक्टिव प्लान एनीवेयर? नो, यू विल नॉट। इस चीज की तो गारंटी ले सकता हूं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट GS3, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा ये हम और आपको अच्छे से कराते जाते हैं। मतलब जितने आपके टॉपिक्स डिवाइडेड है, जैसे 1 2 3 के बाद 8 9 10 है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी और इंडस्ट्री आपस में बहुत लिंक्ड है, लेकिन एग्रीकल्चर थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। तो एग्रीकल्चर को हमने बहुत अलग प्लेस किया है, आप देखोगे यहाँ पे। लेकिन एग्रीकल्चर बहुत मेजर भी है, इसलिए हमने इकोनॉमी के सेक्शनल के साथ ही रख दिया उसको। समझो बात को, एग्रीकल्चर का बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट आता है, बहुत मेजर आपके टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर का पूरा अलग से सेक्शनल बनाया है, उसका पूरा अलग से मॉड्यूल, उसका पूरा अलग से आपके PYQs बनाए हैं। एंड सिमिलरली विद इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री अलग अलग से कराया गया है। सो दिस इज 1 2 3 8 9 10 एंड देन बीच में 4 5 6 7 अलग से। बात समझ में आ गई? देन व्हेन यू मूव हेड यू गो टू द 3 वेरी सॉफ्ट टॉपिक्स ऑफ GS3 व्हिच आर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 11 to 15 उसके PYQs किए एंड उसका सेक्शन दिया। बात समझ में आई? क्योंकि इनका वेटेज मेंस में बहुत कम है, इनका वेटेज प्रीलिम्स में बढ़ जाएगा एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक का। वहां पे इनके मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसका क्या करना है फिर सर? एक हफ्ते में पूरा तो हो नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक हफ्ते में मेंस के लिए प्रिपेयर करो, और जब दिसंबर से प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को डिटेल में करो। मैंने क्या बोला? अपनी प्रिपरेशन को तोड़ो हिस्सों में और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। बात समझ में आई? और जिसका थोड़ा बहुत पहले से बैकग्राउंड है वो और बेटर प्रिपेयर कर पाएगा, जिसका नहीं है वो बाद में कर पाएगा। गेटिंग योर आंसर्स। देन आप देखो इंटरनल सिक्योरिटी के आपके ये आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक, एंड विद दिस यू आर डन विद GS3 का पूरा सिलेबस। नाउ आई वांट यू टू प्लीज फोकस वेरी इंपॉर्टेंटली हियर। वंस यू आर डन विद द GS3 फुल लेंथ टेस्ट, देन वी आर गिविंग a break of 4 days, and after that is the real thing. सर हमने तो मेंस दिया नहीं आज तक, हमें तो पता नहीं है मेंस का एक्सपीरियंस कैसा होता है। देखो मेंस का एक्सपीरियंस कैसा होता है, उससे भी ज्यादा इंटेंस कराएंगे। मेंस में तो बीच में 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाती है, 5 दिन की नहीं देंगे हम। क्या करेंगे हम? 24 नवंबर से शुरू करके 28 नवंबर तक लगातार 5 दिन आपसे एज इट इज वैसे लिखवाएंगे जैसे मेंस एक्चुअल एग्जाम हॉल में लिखवाया जाता है। द मेंस सिमुलेटर पेपर्स, ये पेपर आपको एसए का GS1 2 3 4 लैंग्वेज भी इंक्लूड कर दिया है एंड ऑप्शनल भी, ताकि आपको फुल एक डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन, उसको क्लोज करने का भाव, उसको क्लोज करने की फीलिंग आपको आ जाए, आप उसको बहुत अच्छे से कर लो। विद दिस यू विल एंड योर मेंस प्रिपरेशन, एंड फिर 2 दिन आपको ऑलरेडी मिले हैं। दिस इज द एंड ऑफ मेंस प्रिपरेशन एंड नाउ इज टाइम टू बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था आपको 1 दिसंबर से 24 मई, 24 से 31 मई डिपेंडिंग अपॉन के प्रीलिम्स कब होगा, इट विल बी योर प्रीलिम्स 2026 प्रिपरेशन विद अंडरस्टैंड यूपीएससी, ऑब्वियसली द बेस्ट इंस्टीट्यूट, एंड क्लियरिंग प्रीलिम्स 2026। वंस यू डू दैट, देन 25 में या फिर 1 जून डिपेंडिंग अगेन अपॉन प्रीलिम्स कब हो रहा है, टिल 29th of August योर मेंस 2026 प्रिपरेशन का राउंड 2, राउंड 1 ये हो गया, राउंड 2 ये हो गया विद ऑब्वियसली अंडरस्टैंड यूपीएससी, एंड देन यू विल क्लियर द मेंस एज वेल। फिर आपको कराएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन जो यहाँ पे लिखी नहीं है ना, क्योंकि वो अलग से होती है, उसका अलग तरीका होता है। आई होप ये बात क्लियर है सब बच्चों को। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाहता था कि भाई प्रिपरेशन को प्रिपरेशन की तरह लो, प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रिपरेशन का तरीका देखो, प्रिपरेशन को तोड़ो, प्रिपरेशन के मॉड्यूल्स बनाओ, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करो अपनी, एक प्लान डेवलप करो अपना, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। 1 महीना 3 महीना सिर्फ पॉलिटी पढ़ते रहने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपको मेंस प्रिपरेशन में हेल्प नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत ही क्लियर कट बोल रहा हूं, इट माइट बी वेरी कंट्रोवर्शियल व्हाट आई एम सेइंग, बट अगर आप 3 महीना पॉलिटी पढ़ रहे हो और आप मेंस का आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो आपका पॉलिटी पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप उससे कम टाइम में पॉलिटी के मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, और पॉलिटी को फिर आप उस टाइम पे पढ़िए जब उसकी एक्चुअल नीड है, जब वो आपके दिमाग में रहेगी, जब आप उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी से ही 3-3 महीने पॉलिटी, 3 महीने इकोनॉमी, 3 महीने हिस्ट्री, 3 महीने ज्योग्राफी पढ़ ले, एक्सेल कंप्लीट हो गया, वाह जी वाह क्या कर लिया हमने, कोई फायदा नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक रहिए,
मत पढ़िए इन चक्करों में कि जो आपको अप्रैल तक मेंस की प्रिपरेशन कराते रहेंगे, आराम आराम से सब्जेक्ट कराते रहेंगे, क्योंकि बच्चे बाद में आके ये रिग्रेट करते हैं सर कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं बताया, मेंस कैसे करना था पता ही नहीं था। मेंस की प्रिपरेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पोर्शन आपका मेंस है। क्लियर? बात समझ में आई सबको? आंसर राइटिंग करिए, पीवाईक्यूज करिए। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज द एंड ऑफ द प्लानर। मैं एक बार फिर से एक दो बातें रिपीट कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है, अंडरस्टैंड यूपीएससी से भी आपका इंपॉर्टेंट कैरियर है, समझिए बात को, है ना। आपका कैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे भी इंपॉर्टेंट, मेरे से भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट कैरियर है, आपसे भी इंपॉर्टेंट शायद आपका कैरियर है अभी तो, अगर आप इस फेज में हैं, ओवरऑल नहीं लेकिन अभी इस फेज में। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ मिसगाइडेंस, बी अपना कॉमन सेंस लगाओ यार, छोड़ो सब छोड़ो। मैं हमेशा बोलता हूं, मेंटर वाले बच्चों को भी ये बोलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं छोड़ो, बाकी क्या बोल रहे हैं छोड़ो, कॉमन सेंस लगाओ। क्या आपका कॉमन सेंस आपको ये नहीं समझा देगा कि भाई मेंस की प्रिपरेशन अगर मैंने इस फेज में नहीं करी, अगर मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ता रहा, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा कब? सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 2 महीने होते हैं उसमें हो जाएगी? सोच के देखो, यूज योर कॉमन सेंस। कौन सा टाइम है, 2026 अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर टाइम कौन सा है जिसमें मेंस की प्रिपरेशन करोगे? आंसर दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। दिस इज सत्यम जैन। On that particular note, with these PDFs on the channel, go in the description and tell me in the comments if you have some questions. बताइए मुझे ये प्लान कैसा लगा वो बताइए, इंटरेक्ट करिए मेरे साथ। I'll be replying to each and every comment there. On that note, I'm signing off till we meet next time. Jai Hind. Please prepare well. All the best. Jai Hind. Vande Mataram.